नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनगणना 2027 से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो देखने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में हम इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप अगर ये पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं क्योंकि ये जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग नंबर 1, जनगणना 2027 की बुनियादी जानकारी और विशेषताएं देखेंगे हम इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना 2027 देश की कौन सी जनगणना है? कौन सी जनगणना है? कौन सी नंबर की? 16वीं जनगणना। जो 2027 के अंदर जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है? 27वें नंबर की जनगणना है। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई पहली जनगणना के इतिहास से देखा जाए तो यह देश की 16वीं जनगणना है। कौन सी? 16वीं। कब से शुरू हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी पहली जनगणना। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और 2027वीं कौन सी है? 16वीं है। तो जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अभी देखिए, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत की जनगणना वैसे तो 16वीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, उसके बाद की कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। तो 1947 में भारत को आजादी मिलती है और उसके बाद जो पहली जनगणना हुई थी आजादी के बाद वो थी 1951 के अंदर, और उस क्रम में यह कौन सी हो गई? 8वीं जनगणना हो गई। तो 16वीं जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई, जो 16वीं थी। लेकिन स्वतंत्र हुआ भारत 1947 में, तो उस हिसाब से अगली जनगणना हुई 1951 में। तो 1951 में होने के कारण स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन सी हो गई? 2027 वाली 8वीं जनगणना। जनगणना 2027 का स्वरूप, फॉर्मेट क्या है? तो ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाली है, फुली डिजिटल। जो ये जनगणना रहेगी डिजिटल रहेगी, इसमें कागजों का प्रयोग, कागज कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह भारत के इतिहास की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है जिसमें डेटा संग्रहण के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल उपयोग किया जा रहा है। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल इसमें यूज हो रहा है। जनगणना 2027 का मुख्य नारा, मोटो क्या तय किया गया है? मुख्य नारा या मोटो कह सकते हैं, जन भागीदारी से जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो जन भागीदारी से जन कल्याण इसका मोटो यानी मुख्य नारा है जनगणना 2027 का। बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिए। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर मस्कट कौन सा है? शुभंकर बताना है 2027 के लिए, प्रगति और विकास। देखिए, ये दो शुभंकर बनाए गए हैं। इसमें जो प्रगति है एक महिला प्रगणक है और विकास एक पुरुष प्रगणक है। तो दो प्रगणक जो शुभंकर है, अधिकारी शुभंकर दो है, एक प्रगति और एक विकास। रिलेट कर सकते हैं आप, प्रगति महिला प्रगणक और विकास पुरुष प्रगणक है। 1931 के बाद पहली बार इस जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है? तो 1931 में देखिए, 1931 था तब पहली जाति आधारित जनगणना हुई थी। उसके बाद ये पहली बार हो रहा है कि जाति आधारित गणना की जा रही है। तो इसमें नया कौन सा आयाम जोड़ा जा रहा है 1931 के बाद पहली बार? तो जाति आधारित जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली बार अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं इस बार? जो एससी है, एसटी है, उनके अलावा और जो जातियां हैं उनका डेटा भी इस बार एकत्रित किया जाएगा। 1931 के बाद पहली बार ये जो आयाम जोड़ा गया है, जाति आधारित गणना। अब हम बात करेंगे भाग 2 की, जो तिथियां, चरण और तकनीकी प्रक्रियाओं से संबंधित रहेंगी। तो सरकार कितने चरणों में इस जनगणना का संचालन कर रही है? 2 चरणों में। 2 चरणों में हो रहा है। पहला जो चरण है मकान सूचीकरण और आवास गणना। जो पहले चरण में क्या किया जाएगा? मकान जो है उनका सूचीकरण किया जाएगा और आवास गणना की जाएगी। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये रहेगा। 1 अप्रैल 2026 से
30 सितंबर 2026 तक ये पहला चरण हो गया। तो और दूसरा चरण जनसंख्या गणना की जाएगी उसमें, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2027 से होगी। 1 फरवरी 2027 दो चरणों में बांटा गया है ये जो जनगणना, इसलिए 2027 जनगणना बोला जा रहा है कि जनगणना होगी, जो जनसंख्या की गणना की जाएगी वो 1 फरवरी से शुरू होगी, 2027 से शुरू होगी। लेकिन जो अभी शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल 2026 से, जो चलेगी 30 सितंबर 2026 तक, ये पहला चरण है। इसमें क्या कर रहे हैं, मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है और आवास गणना इसमें की जा रही है। जनगणना 2027 के पहले चरण जो मकान सूचीकरण से संबंधित है में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहला चरण है उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 33 प्रश्न, जो मकान सूचीकरण से संबंधित है पहला चरण। नागरिकों को घर पर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर भरने के लिए कौन सी सुविधा दी गई है। तो जो नागरिक है अपने घर पर बैठ के ही अपनी जानकारी भर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, तो ऑनलाइन स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं। तो उनके लिए कौन सी सुविधा दी गई है, स्वगणना, मतलब खुद से जनगणना कर पाएंगे, स्व जनगणना इसको दिया गया है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल जो है scens.government.gov.in ये लॉन्च किया गया है, scens.gov.in। घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकते हैं। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट क्या तय की गई है। तो रेफरेंस डेट जो संदर्भ तिथि है वो की गई है 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 देश के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि है, जबकि बर्फबारी वाले दुर्गम क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए यह तिथि 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। देखिए 1 अक्टूबर 2026 किसके लिए रखी गई है, J&K, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जो बर्फ वाले एरिया है उनके लिए 1 अक्टूबर 2026, और जो अधिकांश हिस्से रह गए जो उनके लिए संदर्भ तिथि जो रहेगी 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि। तो आधिकारिक संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट क्या हो गई, 1 मार्च 2027। याद रखिएगा दो हिस्सों में आप इसको, दो है ये। तो जनगणना 2027 को कराने के लिए कितना अनुमानित बजट स्वीकृत किया गया, बजट कितना रहेगा, ये जो जनगणना करवाई जा रही है इसके लिए 11,718.24 करोड़। इंपोर्टेंट मार्क कीजिए इसको, ये बन सकता है क्वेश्चन। 11,718.24 करोड़ इसके लिए अनुमानित जो है बजट स्वीकृत किया गया है जनगणना के लिए। भाग 3 देखेंगे, प्रशासनिक, संवैधानिक और ऐतिहासिक प्रश्न इसमें रहेंगे। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है जो जनगणना का संचालन करता है, कौन सा मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गृह मंत्रालय है, जनगणना का संचालन करने वाला ये डिपार्टमेंट है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। जो हम करंट अफेयर करते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन कवर करवाए गए हैं, करंट अफेयर की वीडियो भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सुदर्शन पटनायक। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए इसको भी। तो जो सुदर्शन पटनायक उसको ब्रांड एम्बेसडर जो 2027 की जनगणना उसका नियुक्त किया गया है। कौन है ये, सुदर्शन पटनायक जो है उड़ीसा के एक प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं, जिन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित, कौन से अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। कौन है ये, सैंड आर्टिस्ट है, ये रेत कलाकार है। कहां से संबंध रखते हैं, उड़ीसा। कहां से संबंध रखते हैं, उड़ीसा। कब इनको पद्मश्री दिया गया, 2014 के अंदर। इंपोर्टेंट मार्क कीजिए इसको भी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जनसंख्या गणना उसको नियंत्रित करता है, तो अनुच्छेद 246 इसमें इंपोर्टेंट रहने वाला है। यह 7वीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है। जो 7वीं अनुसूची है उसकी संघ सूची यूनियन लिस्ट का यह विषय है,
जिसे आयोजित कराने का उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केवल केंद्र सरकार के पास होता है। कौन सा अनुच्छेद संविधान का जो है इसको नियंत्रित करता है जनसंख्या गणना को? अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची की संसूची, इसका ये विषय है। जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस मुख्य संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? जो 2027 के आंकड़े रहेंगे उनका उपयोग है किस मुख्य संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा? किस लिए? लोकसभा सीटों की का परिसीमन। लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया जाएगा। इन आंकड़ों के आधार पर 2027 जो जनगणना रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाता है। 84 में संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है इन आंकड़ों का? कहाँ उपयोग होने वाला है? लोकसभा की सीटें जो है उनका परिसीमन किया जाएगा। जो संविधान का अनुच्छेद 82 है, संविधान का अनुच्छेद 82 है, उसके तहत जो प्रत्येक जनगणना होती है उसके बाद जो सीटें रहती हैं लोकसभा की सीटें, उनका समायोजन किया जाता है। और जो 84 में संविधान संशोधन हुआ 2001 के अंदर, उसमें इसे 2026 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को द ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है जनसंख्या की जनगणना के इतिहास में। तो 1921 महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिए, क्योंकि इस दौरान भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ऋणात्मक हो गई थी। द ग्रेट डिवाइड ईयर यानी महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक हो गई थी। भारतीय जनगणना का जनक, फादर ऑफ इंडियन सेंसस, किसको माना जाता है? भारतीय जनगणना का जो है जनक, तो हेनरी वाल्टर, याद रखिए इसमें हेनरी वाल्टर को जनगणना का जनक माना जाता है भारतीय जनगणना का। इन्होंने 1830 में ढाका शहर की पहली पूर्ण जनगणना आयोजित की थी। कब? 1830 में। 1830 में जो ढाका शहर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसकी पहली पूर्ण जनगणना आयोजित कराई गई थी 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा, इसलिए उनको भारतीय जनगणना का जनक भी कहा जाता है। भारत में पहली बार और नियमित यानी 10कीय जनगणना की शुरुआत क्रमशः कब हुई थी? देखिए 10कीय जनगणना का मतलब क्या है? हर 10 साल में जनगणना की जाती है। पहली बार जो नियमित जनगणना है उसकी शुरुआत क्रमशः कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। नियमित और वैज्ञानिक जो जनगणना है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जिसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप इनमें जो फर्क है वो समझिएगा। जो पहली जनगणना करवाई गई थी 1872 में करवाई गई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित रूप से और वैज्ञानिक रूप से कब जनगणना होने लगी, उसकी शुरुआत कब हुई? कि हर 10 साल 10 की जनगणना है, देखिए हर 10 साल के बाद जनसंख्या जो जनगणना की जाती है, तो वो कब से शुरू हुई वो पूछा गया। तो 1881 में जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, उसमें ये जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई, की जाने लगी है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने किए ये जनगणना पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर बनेगा, जरूर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस तरह की वीडियो हम और भी डालेंगे, आप उनको भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको इसी तरह की और भी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।